नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैथ्स क्लासेस पे। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में आए हुए प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन जो कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक पर डिपेंड होंगे। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज है और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो देखिए चैप्टर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करें इससे पहले थोड़ा आपको बेसिक आइडिया दे देते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले होते क्या हैं। एक्चुअल में जो क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराएंगे उसमें फॉर्मूला यूज़ नहीं करने वाले, केवल ट्रिक्स ही यूज़ करेंगे और ट्रिक्स से ही आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, जैसे एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई, तो इनके मतलब अगर आपको पता होंगे, ए का मतलब अमाउंट होता है, ये प्रिंसिपल हो गया, ये आपका ब्याज हो गया। ठीक है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही आपका जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला ये हो जाता है। यहाँ पे एन का मतलब टाइम होता है। ठीक है, अगर डायरेक्ट अमाउंट निकालना है तो आप ये लगा सकते हैं, और अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सी आई। तो ये बेसिक फॉर्मूले उनके लिए हैं जो लोग बेसिक से सॉल्व करते हैं, पर हम आपको ट्रिकली सॉल्व कराएंगे कैसे क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करना है कम समय में। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन कैसा रहेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए स्लाइड में एक चीज़ और हमने आपको यहाँ पे शो की है कि सी आई का शॉर्टकट जो होता है, अगर टफ क्वेश्चन जब आपको बनाएगा तो आपके लिए 2 ईयर के लिए कॉन्सेप्ट लगाना है, 3 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए, 6 ईयर के लिए। ठीक है, ये तो केवल एक कॉन्सेप्ट है जो आपको हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। इसके अलावा सी आई को सॉल्व करने के 5 या 6 तरीके रहते हैं। ठीक है, पहला तरीका जैसे हम आपको कहें तो ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले के बेस पर आप निकालेंगे तो एक तरीका तो यही हो गया आपका। दूसरा तरीका आपका ये ट्रिक्स के बेस पर हो गया। तीसरा तरीका आपका रेशियो के बेस पर होता है। ठीक है, चौथा तरीका जो आपका बनेगा रेट के बेस पर बना लेंगे हम लोग, परसेंटेज बेस पे बन जाएगा। और फिर एक्स मान के बना सकते हैं, इसके अलावा 100 मान के बना सकते हैं। तो सी आई के 4-5 तरीके आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो हम जो आसान रहेगा बस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए वही तरीका बताएंगे। ये नहीं शो करना है कि क्वेश्चन को कितने तरीके से कर सकते हैं, बस क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं ये भी चीज़ आपको हम बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12.5% के पर 2% का चक्रवृद्धि ब्याज आपको गिवन है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 510 रुपये। ठीक है, आपको बताना है कि उसी सेम पैसे पर आपका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। देखो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना है, सबसे पहले आप एक बात खुद सोचो कि अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ भी प्रिंसिपल होगा, ठीक है, 12.5% का मतलब होता है, अगर हम लोग रेशियो में बात करेंगे तो 1/8 होता है। यानी कि वो चीज़ हमारी जो होगी वो हमारी 8 से डिवाइड हो रही होगी, तभी हमारा कुछ ना कुछ रिजल्ट बन के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सोचें ऐसा कौन सा रिजल्ट है जो इजीली 8 से कैंसिल हो सकता है, तो 8 से कैंसिल होने वाला रिजल्ट एक तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन है और एक हमारा ये फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, 8 से हमारा ये बी ऑप्शन कैंसिल नहीं होगा, सी ऑप्शन कैंसिल नहीं होगा, तो ये दो ऑप्शन तो हमें चेक ही नहीं करने हैं, क्योंकि इस पे तो हमारा 1/8 मतलब 12.5% तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है, तो अब इन दोनों पे पॉसिबल है। तो देखिए अब इन दोनों में भी हम लोग एक कंडीशन ये लगा सकते हैं, जैसे अब आपका 400 रुपये का साधारण ब्याज है 2 साल के लिए। अब आपको पता है हर साल का साधारण ब्याज सेम होता है। ठीक है, अगर हम कहें कि बेटा 1 साल का साधारण ब्याज 200 रुपये है, तो दूसरे साल का भी 200 रुपये हो जाएगा। क्लियर, आधा आधा हो जाएगा, मतलब सेम होता है दोनों साल के लिए। अच्छा देखिए, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की एक शर्त होती है कि जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो पहले साल के लिए जितना साधारण ब्याज होता है उतना ही हमारा सी आई होता है। ये हमारा सी आई लिख रहे हैं हम। ठीक है, अगर हमारा ये सी आई है, टोटल सी आई कितना है 510 है, यहाँ पर 310 रुपये यहाँ पर आपको लेके आना है। कैसे आएगा देखो, आपको पता है कि पहले साल का जो भी ब्याज मिलता है उस पर हम रेट लगाएंगे तो हमको जो अगली वैल्यू आती जोड़ने पर मिलना चाहिए, यानी कि 200 रुपये पर 1/8 लगाएंगे। अब आप सोचो 200 रुपये पर 1/8 लगाएंगे, क्या ये हमारा 8 से कैंसिल होगा? 8 से अगर करते हैं तो 8 टू जा होता है 16, कैरी और बचेगा आपका 4, और 8 5 जा मतलब हमारा 25 आ रहा है। अगर हम 200 में 25 अगर जोड़ते हैं तो हमारा कितना होना चाहिए? 225 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर कितना लिखा गया है? 310 लिखा गया है। तो बाया ऑप्शन हम तो ये 100% कह सकते हैं कि हमारा पहला ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाया ऑप्शन आपको डायरेक्ट हमने बता दिया। अभी हमने ये नहीं बताया कैसे सॉल्व होना, हमने ये बताया कि आपका आंसर क्या लगने वाला है। आंसर आपका डी लगेगा। इतना क्लियर हो गया सबको? अब देखिए इसी क्वेश्चन का अगर हम आपको प्रॉपर सोल्यूशन दे दें तो क्या रहेगा। प्रॉपर सोल्यूशन समझिए, थोड़ा सा हम आपको रफ स्पेस कर लेते हैं। ठीक है, बाया ऑप्शन आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा कैसे क्वेश्चन को देख के हटा सकते हैं हम। अब देखिए कंफर्मेशन जब हमको मिल गया कि ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, तो हमारा ये ऑप्शन हालांकि कट हो चुका है। ये ऑप्शन आपको हम प्रूफ कर दे रहे हैं कैसे होगा। देखिए आपको पता है कि भाई हर साल का साधारण ब्याज सेम होता है, तो अगर हम पहले साल की बात करें तो 480 का आधा कितना हो जाएगा? 240। ठीक है,
और अगले साल का भी 240 होगा। जब कंपाउंड निकालेंगे तो पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ये सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है, तो ये भी 240 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 240 का 12.5% मतलब 1/8, और 1/8 कितना होता है, अगर इसे हम कैंसिल करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, ये आ गया 30। अगर 30 हमने 240 में जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 270। अगर 270 और 240 को मिला लें तो कितना होता है ये हमारा 510, जो कि यहाँ पर गिवन है। ठीक है, प्रूफ कर दिया बाया ऑप्शन आपका कि कंपाउंड इंटरेस्ट 510 आएगा कब, जब हमारा 2 साल का साधारण ब्याज 480 रुपये पॉसिबल होगा। क्लियर है। इसके अलावा अपने आप कोई फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, कैसे भी करो, ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा जो आपने ट्रिक सीखी हुई है। रटना नहीं है कि हमेशा सॉल्व करना है, आप बाया ऑप्शन भी लगा सकते हो, हमने बिना सॉल्व करके भी बताया आपको आंसर कैसे आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो जो क्वेश्चन जितने आसानी से सॉल्व हो रहा है केवल वही तरीका वही कॉन्सेप्ट लगाओ। ये नहीं करना है कि हमने 5 तरीके सीखे हैं तो हर क्वेश्चन में 5 तरीके लगाने हैं। पेपर में इतना समय नहीं होता, आपके दिमाग में जो क्लिक हो आप वो लगाइए, खत्म करिए क्वेश्चन को। वाया ऑप्शन समझ में आ रहा है तो वाया ऑप्शन लगाइए, कोई शॉर्टकट याद है शॉर्टकट लगा लीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 1.5 वर्ष में 10% की दर से, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 244 रुपये है। बट यहाँ पर जो एक चीज़ आपको और गिवन है, ध्यान से देखेंगे कि हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है ये चीज़। हाफ ईयरली कंपाउंडेड का मतलब क्या होता है, छमाही संयोजित हो रही है चीज़ें। जब छमाही की बात होती है तो आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि रेट हमारा जो भी होगा उसका हम आधा यूज़ करेंगे, हाफ रेट यूज़ करते हैं। दूसरा, टाइम जो भी गिवन होता है, जैसे यहाँ पे 1.5 साल दे रखा है उसका डबल कर देंगे, तो 1.5 साल का डबल कितना होता है, 3 ईयर हो जाएगा। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है हाफ ईयरली कंपाउंडेड फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। अब क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, देखिए कैसे। सबसे पहला काम है आपको, क्वेश्चन अब क्या बन गया हमारा कि कोई भी हमारा प्रिंसिपल हो सकता है, उसका जो आपका रेट जो है ये 10% की जगह यहाँ पे 5% यूज होगा, मतलब उसका आधा 5% की दर पर 3 साल के लिए आपको बताना है कि प्रिंसिपल कितना रहेगा, कि जबकि डिफरेंस 244 रुपये आ रहा है। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो गया है। देखो अब हम मान के चलते हैं, यहाँ पे सबसे बढ़िया क्या रहेगा, कोई फॉर्मूला लगा लो। अगर आपको डिफरेंस की पता है, एक डायरेक्ट आपको फॉर्मूला हम सिखा देते हैं, ये 3 साल के लिए कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, हर कंडीशन में देखने को मिल सकता है ये। P इज इक्वल टू होता है D/R², 100 की पावर हो जाएगा 3 और 300 हो जाएगा प्लस में R। ये इसका डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, 3 साल के CI और SI का डिफरेंस जब भी दिया जाए आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। इसको याद करने का फायदा ये है क्योंकि ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कई बार आपको कई सेट्स में देखने को डायरेक्ट मिलेंगे, तो इनको सॉल्व ना करके इनका हम ट्रिक ही याद रख लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक रहेगा। अगला देखिए, इसमें वैल्यू फिल करेंगे हम। डी का मतलब कितना है, 244 रुपये हो जाएगा। 100 की पावर 3 का मतलब है 100 आपका 3 टाइम्स आ जाएगा ये। ठीक। उसके बाद आर का मतलब कितना है, 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, डायरेक्ट लगा रहे हैं। और 300 प्लस आर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 305 हो जाएगा, डायरेक्ट 5 को लगा के जोड़ दिया। 25 से कैंसिल करेंगे ये 4 हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब इसे किसने 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 6 और 1 आएगा, और ये कैंसिल करेंगे तो 2 और 0 आ जाएगा। 61 लगाएंगे तो कितना लग जाएगा, 4 लग जाएगा। कितना आ गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास बचा क्या क्या, उसको देखिए। यहाँ पे हमारे पास 4 बचा, 4 4 होता है 16, और 16 का डबल कितना होता है 32, और 32 के आगे 3 0, मतलब हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होगा। क्लियर है क्वेश्चन। केवल शॉर्टकट अप्लाई करो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कोई तरीका मत रटो कि हर क्वेश्चन को रेशियो से ही लगाना है, ऐसा नहीं है। आप अपने मन से कोई भी ट्रिक लगाओ, बस इजीली सॉल्व हो जाओ। आप जिसमें कंफर्ट हो वो चीज़ लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द 5,000 रुपीज फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 10% बिल अमाउंट टू। देखो इस क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, आपको जो हमने ट्रिक्स बताई थी ये वाली, इन ट्रिक्स के कैसे अप्लाई करेंगे ये चीज़ हम आपको यहाँ समझा रहे हैं। ठीक है, देखो कैसे लगेगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपको कह रहा है 3 वर्षों के लिए बताना है 10% के रेट पर 5,000 रुपये। वो बहुत आसान क्वेश्चन, आप चाहो तो ओरली भी कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कैसे लगाना है इसको। 5,000 पे अगर 10% का ब्याज लगेगा, ध्यान से लगाते रहिएगा, कितना होता है 500 हो जाएगा। फिर इस पर 10% लगा दो, तब कितना मिलेगा हमको भाई, 500 का 10% कितना होता है, 50 होता है। फिर इस पर अगर हम 10% लगा दें तो कितना हो जाएगा भाई, हमारे 10% लगाएंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 50 का 10% कितना होता है भाई, 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। अब आपको हमने जो ट्रिक बताई थी पीछे, वो ट्रिक आपको अप्लाई कर लेनी, यानी कि हमको क्या करना है, 3 साल के केस में यहाँ पर इंटू 3 करना है, यहाँ पर इंटू 3 करना है,
और यहाँ पर इंटू 1 करना है। ठीक है, वैसे तो हम यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं भाई, हमें पता है लास्ट में 5 आ रहा है, लेकिन हमारे पास 2 ऑप्शन जब लास्ट में 5 दे रहे हैं तो यूनिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएंगे, वरना यहीं पे आंसर क्लियर हो जाता अब तक तो देखो यहाँ से कितना आएगा, 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500, तो यही हो गया। 1500 में 150 और मिला दो, 1500 में 150 मिलाएंगे तो 1650 हो गया। 1650 में 5 और मिला दो आप, 1650 में 5 मिलाएंगे तो 1655 हो जाएगा। मतलब हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। अब ये नहीं करना है कि बच्चों की तरह यहाँ पर जोड़ रहे हैं और लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, 2-3 सेकंड खराब करने का कोई फायदा नहीं है। दिमाग से कैलकुलेट कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा। ये तो हमने आपको समझा दिया लिख के, ठीक है। अब जिनको फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला लगाओ, बेसिक आता है बेसिक लगा लो। यहाँ पर ट्रिकली क्वेश्चन था, कुछ था नहीं, इजीली क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगला देखो भाई क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि सीता ने 5,000 रुपये 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर पर जमा किया। ठीक है, यदि सीता को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज मिले तो खाते में कितनी अधिक राशि आ जाएगी। मतलब क्वेश्चन ये आपको समझाना चाह रहा है कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं 2 साल के लिए, जो भी आपको ब्याज मिलेगा, उसके बाद आप हाफरली कंपाउंडेड, सेमी एनुअली का मतलब होता है हाफरली कंपाउंडेड पे अगर आप वही पैसा लगाते हो, तब जब जो ब्याज मिलेगा उनका अंतर कितना है। ठीक है, वही तो हमको प्रॉफिट होगा जितना डिफरेंस होगा। तो देखो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, और कैसे लगाना है समझ लीजिए इस चीज को। तो एक की ध्यान से देखते रहना इसमें। अगर 5,000 रुपये हैं 2 वर्षों के लिए, 10% अगर आप अप्लाई करते हैं तो कितना मिलेगा भाई। अगर 5 का 10 से मल्टीप्लाई करें, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, एस आई इज इक्वल टू होता है PRT/100। यानी कि आप देखो डायरेक्ट अगर लिखें तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1000, लेकिन आपको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा 5000 इंटू 2 इंटू 10 और अपॉन में आ जाएगा 100। 2 जीरो से जीरो कट जाएंगे, 5 दूनी 10, मतलब कितना आ गया, ये आ गया आपका 1,000 रुपया क्या साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है हाफरली बेसिस पे बताना है, तो हाफरली कंडीशन फिर आप समझ लीजिए, रेट जस्ट आधा होता है, समय आपका जस्ट कितना होता है, 4 गुना हो जाता है। बहुत ध्यान से लगाइए, अब इसमें 4 गुना वाला कॉन्सेप्ट हो रहा है, यानी रेट हमारा कितना हो जाएगा 5%, और टाइम कितना हो जाएगा हमारा 2 की जगह पे 4, डबल यूज करेंगे क्योंकि हाफरली बोला है इन्होंने। ठीक है, तो देखो भाई शुरू में कितना हमारे पास पैसा, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये इस पे अगर हम 5% अप्लाई करेंगे, ठीक है, बार बार परसेंटेज नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट दिमाग से लगाइएगा। 5% अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इसका बताइए। 5% अगर अप्लाई किया जाए तो कितना रहेगा, 5% अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 250। ठीक है, 5,000 का 5% का। उसके बाद 250 का 5% फिर निकालो, कितना आएगा भाई। अब 25 पंजे कितना होता है, 125 होता है। लेकिन जब 100 से डिवाइड करेंगे तो इसमें हमारे पास पॉइंट भी लगेगा 12 के बाद। उसके बाद फिर लगाओ 5%। अब 12 का 5% कितना होता है भाई, 125 पंजे 625। ठीक है, अब 625 है, पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.625 ये आ जाएगा। उसके बाद इस पर फिर 5% जब लगाएंगे आप, 5% फिर लगेगा तो कितना हो जाएगा भाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 का 5 गुना कितना होता है आपका, ये होता है 3225। ये हो जाएगा आपका 3225। पॉइंट कितने के बाद लगेगा, ये जीरो और चिपकाओ यहाँ पे पॉइंट लगेगा। ठीक है, अब देखो आपको मल्टीप्लाई किससे करना, वही चार्ट हम फिर यूज कर रहे हैं, आपको हम बार बार दिखा दे रहे हैं, चार्ट आपको याद होना चाहिए वाला। 4 वर्ष का कॉन्सेप्ट है, कितना लगेगा, 4641 लगेगा। देखो डायरेक्ट कैसे लगाएंगे इसको, 4641 मतलब क्या है कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, सबको जोड़ दो, यही आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। क्लियर। तो देखो 250 का 4 गुना कितना होता है 1000, और 1000 तो हमारा ऐसा ही पहले से ही आ रहा है, तो इसको जोड़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें बताना है कि फायदा कितना हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट के केस की बात हो रही है, तो 1000 ये तो कैंसिल हो जाएगा डिफरेंस करने पर, तो जो इधर जो बचने वाला ये वाला पार्ट, ये हमारा आंसर में जाएगा। 12.5 का 4 गुना लगाना है, 12.5 का 4 गुना अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12, 40, 5, 125, ये आ जाएगा 75। ठीक है, यहाँ पे 75 हो गया। अब 625 है, इसका 5 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 का 0, 5, 2, ये आ जाएगा 2.5। ठीक है, और बाकी इधर का तो है ही, आपका 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 75 में अगर 2 जोड़ते तो कितना हो जाएगा 77, और 77 पर एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, वो ऑप्शन नंबर हमारा केवल 3rd होगा।
क्लियर हो गया, समझ में आया क्वेश्चन? क्या किया, सबसे पहले साधारण ब्याज नोट कर लिया, 1000 हो रहा है, ठीक है। जैसे ही हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को एक लाइन में लिखा और अपना कॉन्सेप्ट लगाया 4431 वाला, तो उससे हमें क्या फायदा मिलेगा? 4641 है, ठीक है। आपको हमने फिर से वो चीज़ शो कर दी, पीछे देख लीजिए बार बार, इस चीज़ का कॉन्सेप्ट था 4641, ठीक है। तो वही लगाना था हमको, तो वही लिखा है यहाँ पे 4, अच्छा ये 4 नहीं है, अब 6 होगा, 4641, ठीक है। ये 4 है और ये 1 है, ये आपको अगर याद है डायरेक्ट आप लगाएंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक धनराशि है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो बताइए मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? देखिए ये क्वेश्चन साधारण ब्याज में भी आता है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी आता है। साधारण ब्याज में अगर क्वेश्चन कभी भी बनेगा तो शॉर्टकट हम आपको लिख दे रहे हैं, हालांकि यहाँ पे यूज नहीं है उसका। ये हो जाएगा n1 - 1 टी वन इज इक्वल टू हो जाएगा n2 - 1 टी टू। ये कब लगेगा? जब साधारण ब्याज का क्वेश्चन होगा। n का मतलब कितने गुना पैसा हो रहा है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स लगाइए, यहाँ पे समय लगाइए, यहाँ मल्टीपल टाइम्स लगाइए, एक चीज पूछी जाएगी आपसे कोई ना कोई, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज का नहीं है, ये हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपका इसी के बेस पर एक कॉन्सेप्ट रहता है, n2 = होता है n1 की पावर में होता है T2/T1, ठीक है। डायरेक्ट आंसर आपका लग सकता है। कितना गुना है दूसरी बार में? 9 गुना, यहाँ पे 9 लगाइए। पहली बार में कितना गुना हो रहा है? 3 गुना, यहाँ पे 3 लिखिए। समय दूसरा वाला पूछा गया, इसको T2 ऐसे लिखा रहने दिए। पहला वाला समय कितना है? 3 है, ठीक है। दोनों का बेस सेम करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 की पावर 2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 3 की पावर में T2/3। दोनों का बेस इक्वल है, इसको हम छोड़ देंगे तो T2 = कितना हो गया? T2/3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, मतलब हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर क्वेश्चन? अगला देखिए क्वेश्चन, इसमें कह रहा है एक आदमी जो है वार्षिक 3% की ब्याज की दर पर उधार ले रहा है, ठीक है। तत्कालीन 6 छमाही के आधार पर उधार दे देता है, तो बताइए कि इस प्रकार के अंत में उसे 330 रुपए का लाभ हो रहा है, उधार ली गई धनराशि कितनी होगी? मतलब प्रिंसिपल आपसे जानना चाह रहा है कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखिए क्या करेंगे, शुरुआत में सबसे पहला काम तो यही रहेगा कि आपको जो उन्होंने हाफ ईयरली का केस बोला है उस केस का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। 3% आपका क्या है? ये रेट है, क्लियर है। इमीडिएटली आपको इंटरेस्ट में बोला गया है, अगर आप इसको अप्लाई भी करेंगे तो कितना हो जाएगा? मान लो कि हमने प्रिंसिपल 100 मान लिया, सपोज करिए अगर हमारा प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपीज़ है। अगर आप एस आई लगाते हैं तो एस आई क्या होता है? PRT/100, यानी कि 100 × 3 × 1/100, 100 से 100 कट जाएगा तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? ये डायरेक्ट आपको दिख रहा है 3 आने वाला है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कंपाउंड पे। इन्होंने बोला है कि कंपाउंड पे दे रहा है 5% के रेट पे, ठीक है, लेकिन हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली के केस में मैंने आपको समझाया था रेट आधा कर देते हैं, तो 5 का आधा कितना होता है? 2.5 हो जाएगा, मतलब रेट हमारा जो होगा वो कितना है? 2.5%। और समय हाफ ईयरली का मतलब कितना हो जाएगा? हमारा डबल हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 साल के कॉन्सेप्ट में चला जाएगा, डबल कह देंगे, सीधे सीधे हो जाएगा। तो देखिए अब आपके लिए इसके लिए नेट इफेक्ट का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, हर तरीके से क्वेश्चन लग जाता है। 2.5 + 2.5 + 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 अपॉन में आ जाएगा 100, क्लियर। तो 2.5 मिलकर कितना हो जाएगा? हमारा 5 हो जाएगा। और 25 और 25 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 625। लेकिन जब पॉइंट लगाएंगे तो 0625 हो जाएगा, मतलब 5.0625%, ये आ गया इतना, क्लियर। अच्छा ये आ गया हमारा CI का कॉन्सेप्ट। अब आपको बोला है कि इन्होंने कि इनका डिफरेंस या कहें प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है? देखो SI तो हमारा 3 है और CI हमारा 5 पॉइंट समथिंग है। अगर हम दोनों को घटा देते हैं तो हमारा अंतर में कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा 2.0625 आ जाएगा, इतना आ जाएगा अंतर में। और ये किसके बराबर होगा? जितना इनका प्रॉफिट है, मतलब कि 330 के बराबर होगा, तो लिख दीजिए 330। ठीक, यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन? क्या किया, सबसे पहले SI निकाला, फॉर्मूला हमने नहीं लिखा था, डायरेक्ट निकाल दिया। CI का हमने केवल रेट निकाला, और रेट के बाद हमने दोनों का जब अंतर किया तो हमारे पास इतना आ गया,
ठीक है। अब आपको पता है कि इसके साथ में परसेंटेज भी लगा हुआ है, तो परसेंटेज का आपको कंपेयर कर रहे हैं डायरेक्ट हम। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1000 आएगा जो कि इधर 330 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यानी कि इसको अगर हम डायरेक्ट लिख दें तो ये हो जाएगा 20625 बराबर हो जाएगा हमारा 330। ठीक है। और आपके कितने जीरो लगेंगे, 4 जीरो और लग जाएंगे इधर, मतलब हमारा हो जाएगा 1 के आगे 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे। ठीक है। कैंसिल आउट करना शुरू करो। इसको अगर हम कैंसिल करते हैं 11 से, तो ये भी 11 से कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा, 11 का 1 टाइम लगेगा, कितना बचा हमारे पास 9, 96 मतलब 8 लग जाएगा। उसके बाद हमारा 7 लग जाएगा और फिर हमारा 5 लग जाएगा। इधर हमारा कितना आ जाएगा 30, उसके आगे 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे। क्लियर। अब कितने से कैंसिल कर सकते हैं इसको हम, चाहो तो 25 से कैंसिल कर लो, और 25 से करो ज़्यादा बेटर रहेगा, सीधे सीधे कट जाएगा। 25 का 7 बार लगा दो और यहाँ पे बचेगा कितना 5, ये हो जाएगा 75। इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये लग जाएगा हमारा कितना 1 2 और 0 0 0। ठीक है, एक जीरो और आ जाएगा। अब कितना आ जाएगा 75। अब इसे हम कितने से कैंसिल कर ले रहे हैं, इसको 25 से फिर कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 टाइम्स आ जाएगा। अब इसे कैंसिल करेंगे तो 25 का 4 बार लगेगा और बचेगा 8, फिर 0 0 0 लग जाएंगे। ठीक है, 3 से कैंसिल कर लेंगे तो कितना लग जाएगा 16, 16 के आगे 3 जीरो लग जाएंगे, मतलब हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, आपको दिमाग से करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को आप समझो कैसे क्वेश्चन को लगाया है, इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने इतने ही लेक्चर क्वेश्चन लिए हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में भी आया होगा कैसे क्वेश्चन को अप्लाई किया है। बस आपको हमने ये बताया है कि डिफरेंट क्वेश्चंस को कैसे लगाना है, ये नहीं कि सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आप कर लो और जब क्वेश्चन फंसेगा तो फिर आपको इसी रैप से पूछता है कि एक वैल्यू आपको ईयरली में जा रही है, एक आपकी हाफ ईयरली में जा रही है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन के साथ और भी डिस्कस करेंगे हम अगले लेक्चर में। उम्मीद है आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने आपको समझाया है आपको समझ में आया होगा। आप कैलकुलेशन कम से कम करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट अपना अच्छे से सीख लें भाई, ये आपके काम आएगा। दूसरा, कुछ अगर बेसिक फॉर्मूले भी अगर आपको पता हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ ज़रूरी नहीं हर बार आप शॉर्टकट लगा लें। ठीक है, फिलहाल सीआई तो आप इसी तरीके से लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। और लेक्चर अगर ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं एक लेक्चर में, बाय बाय, टाटा।